Hey guys, welcome back to Watch Your Struggle. Today's video is another one of my podcast, and this video is with no other than Harsh Bhutra, मेरा बचपन का दोस्त, class 9, 10 years, class 9, close to 10 years. Career wise बहुत अलग अलग choices लिए हमने. He is doing MBBS from IQ City in Durgapur, and as you all know, I'm an engineer. So yeah, we will learn about medical stuff today. Hopefully ज़्यादा technical ना हो जाए, वरना view time नहीं मिलेगा मेरे को. So yeah, why don't you introduce yourself? Hello guys, hi, I'm Harsh Bhutra. Happy New Year to everyone. I am in Okay. नहीं, अरे ठीक है. फर्स्ट डे तो बोलना चाहिए ना. हाँ. I am in IQ City Medical College, दुर्गापुर में है ये कॉलेज और दुर्गापुर is in West Bengal by the way. So I am a final year student. Just 2 months left, after which I give my final exam and then I'll be getting the designation of the DR doctor. So yeah, it's a very डिफरेंट फील्ड. ये जो फील्ड है इसका एक अलग ही किक है. सब कोई बोलते हैं इंडिया में कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो. तो गेम हैश है तो बन गए इंजीनियर, एक ऊंचाई ले ली है. बट जस्ट स्मॉल थिंग, अगर ये वीडियो 2 महीने बाद रिलीज हुई तो फिर मेरे को इंटर वापस शूट होगा, उसमें मैं डॉक्टर हर्ष पुत्रा बोलूंगा. अभी तो नहीं बोल रहा. अभी 2 महीने बाद. और तो है डॉक्टर की जो पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई है, थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ी डिफरेंट है एक्चुअली. लोग बोलते हैं रटना पड़ता है, नहीं रटना नहीं पड़ता है. इट्स अ मिथ. रटने से ज्यादा क्या है ना, इट्स ऑल अबाउट साइंस. साइंस का पार्ट है मेडिकल एंड इंजीनियरिंग. साइंस का पार्ट है, साइंस का पार्ट है. तो क्या है, आपको चीज समझ में आ जाएगी तो उसके बाद से आपको इजी लगेगा. फिर रटना नहीं पड़ेगा. हाँ, रटना नहीं पड़ेगा उससे. सेम इंजीनियरिंग में भी यही होता है. तो चलो, लाइक मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली कि एमबीबीएस में पढ़ाते क्या, मतलब व्हाट like at MBBS, even though I think full form में surgery आता है, but हाँ. then you're not allowed to do surgery after MBBS, if I'm not wrong. नो थिंग हाँ, इज तो कि exactly क्या होता है MBBS में? अच्छा, एमबीबीएस का फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. ये इंग्लिश फुल फॉर्म है. इसका ओरिजिनल फुल फॉर्म अलग है, लैटिन में है ना शायद? लैटिन में है. बैचलरेट मेडिसिना सर्जरी का बैचलरेट ऐसे है. ठीक है, ठीक है, हम इंडिया में हैं. हम इंडिया में रहने देते हैं इसको. हाँ. सो एमबीबीएस करके जो लोग बोलते हैं ना जनरल फिजिशियन बन गया, ठीक है, यहाँ पे मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आरएमपी. इसका मतलब ये होता है कि दिस पर्सन, द डॉक्टर जो सिर्फ एमबीबीएस करके रखा है, ही इज क्वालिफाइड टू सिट इन द चेंबर्स आल्सो, ही इज क्वालिफाइड टू असिस्ट इन सर्जरीज आल्सो. But he cannot do एक्सपीरियंस के his own साथ surgery. एक्सपीरियंस के साथ खुद की सर्जरी भी कर सकते हैं. जो Okay. एमबीबीएस करके हॉस्पिटल में स्टाफ बनते हैं, हाउस सर्जन बनते हैं, हाँ, उनका पूरा यूनिट रहता है संभालने को कि आपके अंदर ऑपरेशन होंगे, नहीं कराएंगे ऑपरेशंस. Got it. तो एमबीबीएस करके कर सकते हैं सर्जरीज, Got it. Okay. बट एक लेवल तक रहती है. ठीक है. तो अनलाइक इंजीनियरिंग, जैसे इंजीनियरिंग स्टार्टिंग से स्पेशलाइज होती है, बट अनलाइक दैट मेडिकल में आई थिंक एमबीबीएस में आपको स्टार्टिंग में हर चीज़ पढ़ाई जाती है, हाँ लाइक बेसिक ऑफ एवरीथिंग. हाँ, एग्जैक्टली. Got it. So yeah, I mean that makes sense because as a doctor you should be able to at least एक basic level पे तुम्हें पता होना चाहिए हर चीज़. एग्जैक्टली. चीज ये है कि यू कांट बी जस्ट अ स्पेसिफिक डॉक्टर फॉर समथिंग. आपको स्पेशलाइजेशन करने के लिए टाइम दिया जाएगा, बट राइट नाउ इफ यू आर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिर अगर जनरल फिजिशियन, आपको जनरल बॉडी का सब कुछ जानना पड़ेगा. ठीक है. खांसी सर्दी से लेके पेट में दर्द, हाथ में दर्द, सब कुछ आना पड़ेगा. बिकॉज इमरजेंसी टाइम में आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम डायबिटिकोलॉजिस्ट है, हम खाली इंसुलिन देना आता है. ऐसा नहीं होगा. आपको बुखार का दवाई जानना पड़ेगा, आपको एंटीबायोटिक जानना पड़ेगा क्या होता है. अच्छा, एक बहुत एज एन इंजीनियर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब इंजीनियरिंग में तो हम चीज़ें उड़ाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने 4 साल में CS करी थी, पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स थे. इलेक्ट्रॉनिक्स तो भी मेरे को आती है, मैकेनिकल सब्जेक्ट्स थे. अब तुम मेरे को मैकेनिकल करके पूछोगे तो मेरे को घंटा कुछ नहीं आता. सो जो मीम्स बनती है कि डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला अच्छा ये वाली बीमारी मैंने पढ़ी नहीं थी, ये वाला चैप्टर मैंने स्किप किया था. ऐसा हो सकता है? आई मीन ऑब्वियसली नहीं होता है, बट हाउ इज दिस लाइक एनफोर्स्ड? लाइक ऑब्वियसली अगर तुम्हें एनाटॉमी हो गई, एनाटॉमी में अगर 10 डिफरेंट टॉपिक्स है, जस्ट पास होने के लिए तुम 10 में से 8 करके तो पास हो सकते हो. हाँ, तो फिर हाउ डू कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स इंश्योर कि एक बंदे को वो सारे के सारे 10 टॉपिक्स आते हैं? यही तो दिक्कत है. एमबीबीएस की जो कोर्स है ना, उसका जो कंटेंट है इतना ज्यादा बड़ा है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग. फर्स्ट ईयर की बात करते हैं. फर्स्ट ईयर में होती है 3 सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. एनाटॉमी इज अबाउट द ह्यूमन बॉडी, बोन्स, स्केलेटन, टिश्यू, ऑर्गन, सब कुछ पढ़ाया जाएगा. ठीक है,
A to Z, उसका स्ट्रक्चर से लेके उसका फंक्शन, हर चीज। Got it. फिजियोलॉजी इस बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रहा है। ठीक। हम लोग को एनाटॉमी मालूम पड़ेगा किडनी कहाँ पे है, पर काम कैसे कर रहे हो फिजियोलॉजी बताएगा हम लोग को। Got it. फिजियोलॉजी इज द नॉर्मल स्टडी कि बॉडी में नॉर्मली कैसे होती है फंक्शंस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म। एंड बायोकेमिस्ट्री इज समथिंग व्हिच इज थोड़ा सा ऑफ स्ट्रीम हम बोलेगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। बायोकेमिस्ट्री इज जो ह्यूमन प्रोडक्ट्स निकलते हैं, यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, ब्लड हो गया, स्वेट हो गया, या फिर कोई भी केमिकल्स जो बनते हैं बॉडी में। आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, गाउट में यूरिक एसिड होता है, ठीक है, आंख में इतने एंजाइम्स है, मुंह में इतने एंजाइम्स है, हर चीज का जो केमिकल एनालिसिस होता है वो एक बायोकेमिस्ट करता है। हाँ, बट अगेन लाइक तुमने जो बोला वो तो तुम सिलेबस बता रहे हो कि सब कुछ कवर्ड है। हाँ, बट अगेन लाइक व्हाट इज स्टॉपिंग अ पर्सन, अ मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम स्किपिंग वन और टू टॉपिक्स? एग्जैक्टली। चीज ये है कि राइट नाउ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ मेडिकल थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो गया है, ओके। ठीक है। तो वी आर सपोज टू रिमेम्बर एवरीथिंग, बट थिंग इज कि एट द एंड पेपर 100 मार्क्स का रहेगा, एग्जैक्टली। सिलेबस इतना ज्यादा है। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रहता है वही पढ़ा आता है कि भाई एटलीस्ट ये तो जान लो, कुछ नहीं तो ये तो जान लो। वो ये तो जान लो में वो 10 में 8 टॉपिक हो ही जाते हैं कि बंदा ये तो पढ़ा ही है, लास्ट वन में उसको ये तो याद रहेगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि अच्छा ये बात मैंने पढ़ा नहीं, मिस हो गया, वैसा बोलते हैं। पर एट द एंड जब आप डॉक्टर बन जाओगे, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल ईयर कंप्लीट कर दोगे, यू आर सपोज टू। एंड चीज ये कि डॉक्टर्स रिवाइज करते रहते हैं। That's the point ना, again like you are supposed to and a studious doctor would do that. But कोई अगर नल्ला टाइप बंदा है, ठीक है, मतलब लाख for better word, नल्ला बंदा है, वो नहीं पढ़ना चाहता, वो बस पास होने के लिए पढ़ रहा है। तो चीज ये है कि पास होने के लिए पढ़ रहा है, पास हो जाएगा, डॉक्टर का नाम पड़ जाएगा, बट प्रैक्टिस करने के लिए, अपने आप को परफेक्ट करने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, अपना स्किल्स को हमेशा फर्निश करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा स्किल्स को, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। वरना जो आप चेम्बर में बैठे हुए हो, आपका पेशेंट कोई सिम्टम लेके आया कि सर ये दर्द है वो दर्द है, इधर ही विल गूगल इट, और वो अपने कोई फ्रेंड को रेफर करेगा कि भाई इसे सिम्टम समझ नहीं आ रहे हैं, हम लोग को केस डॉजी लग रहा है, थोड़ा देख ले इसको। Got it. Okay. बट रिवाइज करते हैं ना। So we can say कि to be a good doctor, you need to have that passion to keep exploring and keep studying everything. You can't skip. Okay. पैशन के बिना ये पढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, बिकॉज 6 इयर्स का कोर्स माथा खराब कर देगा, वरना। Yeah, तो वो तो मतलब वो एंड्योरेंस की बात होगी। मतलब कुछ लोग होते हैं जो इतना एंड्योर कर सकते हैं, बट देन अगेन टू बी अ गुड डॉक्टर एंड सेफ डॉक्टर, पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी, हाँ, agree. Okay, so now let's dial back a little. मेरा चैनल थोड़ा टेक और मतलब कॉलेज एंड स्टफ के ऊपर भी है, तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ इज योर कॉलेज, हाउ डिड यू गेट इन, एंड हाउ इज योर कॉलेज लाइफ। ऑल्सो वुड यू रिकमेंड पीपल जॉइनिंग योर कॉलेज स्टफ? So my college, IQ City Medical College, वेस्ट बंगाल का सेकेंड मोस्ट डेवलप्ड प्राइवेट कॉलेज में आता है, ठीक है, आफ्टर केपीसी कोलकाता का सिटी के अंदर है। तो सिटी लाइफ को एंजॉय करने के लिए लोग फ्रीक्वेंटली ले लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ देते हैं जो आउटस्कर्ट्स में है। बट IQ सिटी को 10 साल हो चुके हैं, तो इट्स वेल एस्टैब्लिश्ड, रिकॉग्नाइज्ड, अच्छा है, ठीक है। जो बैचेस है वो पास आउट होकर डॉक्टर्स बने हैं वहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंड टायर सिटी तक यही है ना, जो कैंपस होते हैं बहुत बड़े होते हैं, और 6 साल एक कैंपस में रहोगे ना, तो वही आपकी लाइफ बन जाती है। ट्रू। आपको वहाँ हॉस्टल से लेके रेसिडेंशियल फ्लैट्स, आपका कॉलेज बिल्डिंग, आपकी हॉस्पिटल। एंड चीज ये है कि हर कॉलेज की हॉस्पिटल की जान होती है। हाँ, हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे हैं तो कॉलेज चलेगा, हॉस्पिटल पेशेंट नहीं आएंगे तो कॉलेज नहीं चलेगा। एंड वो हॉस्पिटल के टारगेट हॉस्पिटल्स और होते हैं, यहाँ से पेशेंट्स निकल जा रहे हैं, आ रहे हैं ऑल। तो फॉर्चुनेटली दुर्गापुर में हम लोग का जो हॉस्पिटल है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे चीज होती है, हम लोग को पेशेंट आता है, हम लोग को मजा आता है। तो मेरी कॉलेज लाइफ एक्चुअली काफी अच्छी है, बिकॉज हर साल एक नया चीज सीखने को मिलता है कि आज मैं ये जा रहा हूँ, कल आज मैं स्टूडेंट का डरता था। हाँ, एक्चुअली हर साल तो स्ट्रीम चेंज हो जाती है ना मेरी। मैं एक दिन एनाटॉमी पढ़ रहा था, फिर सेकंड डे पैथोलॉजी में आ गया, थर्ड डे में एक्चुअली ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट चला गया। मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट बताऊंगा मैं। तो हर दिन हर साल नया चीज सीखने को मिलता है, तो कॉलेज लाइफ एक्चुअली बहुत मजा है। पर वही है, एट द एंड 6 साल का एंड्योरेंस है, तो लोग कभी कभी अकेले पड़ जाते हैं, और लोग थोड़े से एकदम डिप्रेस हो जाते हैं कि लाइक क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। पैशन चाहिए यार, पैशन जरूरी है यहाँ पर टिकने के लिए। पैशन रहेगा और सब अच्छा रहेगा।
सो ठीक है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स एज अ डॉक्टर? मतलब एमबीबीएस होने वाली है, यू प्रॉब्ली डू इंटर्न फॉर अ व्हाइल, एंड उसके बाद मतलब एज ऑफ ऑब्वियसली आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है ऑन योर कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स, बट इन एन आइडियल सिनेरियो कि जहाँ पे बोथ, लेट्स टेक बोथ एन आइडियल एंड एन लाइक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो. आइडियल सिनेरियो तो तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, ऑप्टिमिस्टिक इज ये मैं कर सकता हूँ. एग्जैक्ट. So what are your targets in these two cases? Ideal scenario में क्या होता है और optimistically क्या देख रहे हो? Excuse me. So after completing MBBS, the person can either go for surgical field or medicine field. एंड फाइनल ईयर का सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते अपने आप में एक इंटरेस्ट बन जाता है. इंटर्नशिप एक साल करेगा हर डिपार्टमेंट में, इंसान के दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मेडिसिन मेरे बस की बात है नहीं, सर्जरी करेंगे, या फिर vice versa. या फिर वाइस वर्सा. ठीक है, जिसको क्यूरियोसिटी है कि ये सिम्टम वो सिम्टम ये सिम्टम है, कंबाइन किए फिर 4 डिजीज है उसके, ठीक है, उसमें से फिगर आउट करना है मेडिसिन दे दे के या फिर क्या करके. ठीक है, वो लोग मेडिसिन फील्ड में जाते हैं. मेडिसिन फील्ड में बहुत सारी फील्ड्स है, मेडिसिन जनरल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, बहुत सारी फील्ड है. पर सर्जरी का अलग मजा है. जो जैसे मेरे को सर्जरी बहुत पसंद है. Sadistic मजा इंसान काटने इसको. नहीं ऐसा कुछ नहीं, इंसान काटते भी हैं सीलते भी हैं. तुम्हें तो सीलने तो पढ़ना पड़ेगा ना, वरना मर जाएगा. और तुम्हें तो अभी- मजे काटने में आ रहे हैं. अभी नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं. ट्रॉमा केसेस आते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ. लोग Obviously. लोग अपने न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है. लोग फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है. बट जो ऑन कॉल डॉक्टर रहता है इमरजेंसी मेडिसिन में, वो बंदा कुछ नहीं देखता. वो देखता है कि पेशेंट है, वो इमरजेंसी में आया है और उसको ठीक करना, कुछ नहीं. एंड अलग अलग केस आते हैं. इंडिया का जो क्राउड हुआ है, सब एंजॉयमेंट के चक्कर में भूल जाते हैं कि लाइफ भी प्यारी है. तो बाइक एक्सीडेंट से लेके ओवरडोज से लेके हर चीज के केस आते हैं. टीआर डॉक्टर सब कुछ करना पड़ता है. सर्जरी भी करनी पड़ेगी, कभी आईवी भी लगाना पड़ेगा, कभी पीसीएम भी देना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ता है. वो अलग बात है. पर मेरा सर्जिकल फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है. तो इधर आई हैव द ऑप्शन ऑफ बीइंग अ सर्जिकल फील्ड में एक्चुअली ब्रॉडवे इन द सेंस मेडिसिन फील्ड्स के जो ऑप्शंस है बहुत लिमिटेड है कंपैरेटिवली. आपको जनरल मेडिसिन करके उसके अंदर आपको और स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा. या तो आप डायबिटोलॉजिस्ट बन सकते हो, या तो आप एंडोक्राइन जा सकते हो, वैसा. ठीक है, पर सर्जरी में क्या है, जनरल सर्जरी के अलावा आई हैव ऑर्थोपेडिक्स, आई हैव ऑप्थाल, आई हैव ईएनटी, आई हैव ऑब्स-गाइन, आई हैव 4 डिफरेंट फील्ड्स एक्सेट्रा. उसके अलावा जनरल सर्जरी जिसके अंदर मैं और स्पेशलिटी करके आई कैन बी अ सीटीबीएस, दैट इज कार्डियोथोरैसिक वास्कुलर सर्जन. I can be बहुत टेक्निकल हो रहा है कि समझ नहीं आएगा लोगों को. कार्डियोथोरैसिक वास्कुलर बहुत इजी है. कार्डियोथोरैसिक वास्कुलर, कार्डियो मतलब यहाँ पे थोरैक्स. कार्डियो मतलब दिल. हाँ, तो जो सर्जरी सिर्फ यहाँ का करेगा, सिर्फ चेस्ट रीजन का Torso करेगा. region का बोल. हाँ, टॉर्सो नहीं, सिर्फ टॉर्सो ऊपर, इज द abdomen abdominal surgeon. या Abdomen हटा के. abdomen हटा के सिर्फ चेस्ट रीजन का करेगा, वो तो सीटीबीएस सर्जन. ठीक है, Okay. जो सिर्फ ब्रेन का सर्जरी करेगा वो न्यूरो आ गया. हाँ. ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स फॉर बोन्स वैसे ही है. But yeah, coming back to the question, if in your case ideal and optimistic क्या है? तुम ideally क्या बनना चाहोगे? मतलब क्या as an exactly like a neurosurgeon or something? And optimistically तुम क्या देख रहे हो कि तुम क्या बनोगे? तो क्या बन सकते हो? I want to become an orthopedic surgeon because This is your ideal case this scenario. is my ideal case scenario. Okay. But अभी से का जो ortho बन जा, मेरे बहुत competition- काम आएगा, मैं टूटता फूटता रहता हूँ. हाँ, ठीक but करा देंगे. ठीक है. Optimistic क्या है? ऑप्टिमिस्टिक में चीज ये है कि रियलिटी को ध्यान रखते हुए ये जो मेडिकल फील्ड्स में सर्जरी और मेडिसिन है, ये बहुत हाई सीट्स आती है. ठीक है, एंड इसके लिए स्कोर करना पड़ता है. आपको आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें आपको अच्छे रैंक चाहिए. और अनफॉर्चुनेटली रिजर्वेशन ने सबकी रख के रखी है, तो अच्छे रैंक आके भी रिजर्वेशन खा जाता है सीट्स. तो ऑप्टिकल सिनेरियो अगर देखे तो मैं Optimistic. ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो देखे तो मैं आई विल नॉट माइंड टू गो फॉर अ स्मॉल सर्जिकल फील्ड लाइक ईएनटी, जहाँ पे आप ईयर नोज थ्रोट का सर्जरी करो, या फिर आई सर्जन. और आई अगर भी बन जा, मेरे काम आएगा. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. इसको तो डॉक्टर चाहिए और कुछ नहीं. मेरे शरीर के हर हिस्से को डॉक्टर चाहिए. सॉरी, प्लीज कंटिन्यू. या फिर लाइक एक्चुअली बहुत लोग क्या है ना, बहुत लोग को पेशेंट इंटरेक्शन पसंद नहीं है बिकॉज वो लोग का लिंगो मैच नहीं करता है कि पेशेंट क्या बोल रहा है क्या नहीं. तो वो लोग ना नॉन कम्युनिकेबल फील्ड्स ले लेते हैं जहाँ पे वो लोग एक डेस्क जॉब काम कर लेंगे.
जैसे बायोकेमिस्ट हो गया, जैसे पैथोलॉजिस्ट हो गया, जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया। सैंपल्स आएंगे, टेस्ट किए, रिपोर्ट्स लिखे। एंड चीज ये है, रेडियोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा कमाते हैं, वो डेस्क जॉब करते हैं, ठीक है। वो लोग पेशेंट से बात नहीं करते हैं। पेशेंट आई, बॉडी पेशेंट, लिविंग पेशेंट आया एमआरआई मशीन में, उसको स्कैन किया, डॉक्टर आया, पूछा कि सर क्या करना है, एंड रेडियोलॉजिस्ट साइन के हिसाब से डॉक्टर आगे का काम करता है। तो रेडियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये सब छोटे मोटे काम नहीं है, इन लोग की साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी रिसर्च चीज नहीं चलती। हाँ, एक्चुअली जितने डेस्क जॉब है ना, इस पे आप रिसर्च कर सकते करना पड़ा, हाँ, द रिसर्च फील्ड में हो जाता है। माइक्रोबायोलॉजी बहुत बहुत यूनिक फील्ड है, बहुत यूनिक फील्ड है, बिकॉज Correct. आपके पास एक पेट्री डिश, लिटरली एक छोटे से प्लेट में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म पड़े हुए हैं कोई आइडिया जो किसी को आइडिया नहीं है। तो यू आर वेरी स्मार्ट सिटिंग इन दैट डेस्क राइट नाउ। ओके ओके, सो ऑफ द लिस्ट, मतलब एक अभी दिमाग में क्वेश्चन आया। Mhm. सो हम दोनों 2019 बैच स्टूडेंट्स हैं, एंड हमारे टाइम पे कोविड हुआ था, राइट। सो एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरे तो मजा था, मैं घर में बैठ कर ऑनलाइन एग्जाम दे रहा था, चीटिंग कर रहा था, वेरी क्लियर। बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आई रिमेंबर यू वर इन योर campus for a little bit extra, a little bit longer than I was, and you would have seen all of your seniors and everyone, the whole fuss. So how was your reaction, and did that make you or anyone, like, no, you though I know that didn't make you question your career, but did you see people who, you know, were threatened by this and got scared? इनको डर लगा कि भाई ये अगर ये सब मैं नहीं कर सकता, या फिर इन जनरल कॉलेज में बीइंग इन अ हॉस्पिटल, हाउ वाज द होल सिनेरियो एंड हाउ वाज एवरीथिंग? था, बहुत स्कैरी था। जो क्राउड था, जो मॉब था, पागल हो गया एकदम। स्टोन लिंचिंग की डॉक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर सैंपल लेने गए, डॉक्टर्स को मार मार के भगाया गया है। एंड एनआरएस में, एमसीके में, बड़े बड़े कॉलेजेस है, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वेस्ट बंगाल के, उन लोग के गेट जो आज तक 200 साल से बंद नहीं हुए, उनको पहली बार बंद होना पड़ा था। तो हाँ, बहुत रिस्की था। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने अपने जो करियर के एस्पिरेशन थे, जहाँ पे उनको सर्जरी करना था या फिर मेडिसिन करना था, वो लोग सेटबैक में आ चुके हैं कि ना भाई टीचर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली डर गए हैं। पर चीज ये है कि जब तक ये कंट्री प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह देख सकता है, तब तक प्रोफेशन सेफ है। पर इंडिया का यही दिक्कत है, इंडिया हर चीज सेंटिमेंट ले आती है। डॉक्टर या तो भगवान है तो हैवान, बचा दे तो भगवान, नहीं हो तो हैवान, मार दो इसको। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वी आर जस्ट एडुकेटेड पीपल हु आर लर्निंग टू सेव पीपल लाइव्स, दैट्स इट। जैसे एक फ्रिज वाला, आई एम सॉरी फॉर द टर्म, जैसे एक फ्रिज मैकेनिक फ्रिज ठीक करने एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज रखता है, एयर कंडीशनर ठीक करने में या फिर रेफ्रिजरेटर ठीक करने में एक्सपर्टीज रखता है, वैसे ही वी आर द मैकेनिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट्स इट। हम लोग की स्टडीज है, हम लोग की एक्सटेंसिव स्टडीज है, जिसमें हम लोग और ब्रॉड हो जाते हैं। एंड थिंग इज कि टेकिंग केयर ऑफ अ ह्यूमन, टेकिंग केयर ऑफ अ लिविंग बीइंग इज वेरी डिफिकल्ट compared to an object, an inanimate object. वो inanimate object react नहीं करेगा अगर आप poke करोगे तो, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी रिएक्ट कर सकता है। तो यही स्पेक्ट्रम ले आता है, एंड यही स्पेक्ट्रम डिफिकल्टी ले आता है। नॉट विशिंग टू एनी प्रोफेशन, बट यही डिफरेंस है। एंड इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसको समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स एट द एंड ह्यूमंस ही है। वरना अभी हम लोग का WHO के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एवरी 1000 पीपल नीड 1 डॉक्टर, ठीक है। बट इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इट्स अलार्मिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया जो पॉपुलेशन है, इंडिया में वी हैव एवरी 4000 पीपल के लिए 1 डॉक्टर। वी आर सो लो एट डॉक्टर्स, एंड थिंग इज कि पीपल आर नॉट विलिंग टू बी डॉक्टर्स। पहली बात रिजर्वेशन, दूसरी बात ब्रूटैलिटी विद डॉक्टर्स, तीसरी बात डॉक्टर्स को यहाँ अगर इज्जत नहीं मिली, डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। बाहर इसको एज अ प्रोफेशन देखा जाता है, काम किया, पैसा मिला, खुश है, प्रोफेशन माना जाता है। हाँ, एस्टीम तो यहाँ पे भी है। चीज ये है कि ये लोग एस्टीमनेस का एक बार में खत्म हो जाती है, एक गलती और बस सब खत्म। तो ये समझना जरूरी है कि प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। गलती तो होती है, फ्रिज वाला अगर फ्रिज ठीक नहीं कर पाया, अगला दिन तो लाएगा ही ना, ऑब्वियसली वही है। Okay. Yeah. So, you know, what do you recommend to your, मतलब बहुत ही low gap conversation अभी, but
for people who are aspiring to be doctors, especially after the whole COVID-19 scenario and अभी नया जो NEP rules आए हैं, education laws जो बने हैं, तो if I'm not wrong, MBBS भी 4 year course होगा, right? नहीं, MBBS वो नहीं होगा। अभी तक 4.5 प्लस Plus इंटर्नशिप 5.5 ही रहेगा। ठीक है। चीज ये है कि उसका जो पैटर्न था थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो फाइनल ईयर है उसको बहुत लंबा कर दिया और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कर दिया है। ठीक है। तो कोर्स और डिफिकल्ट हो गया है गाइस। जो जूनियर्स डॉक्टर बनना है, अगर भर के पैशन है, अगर कट बोल। अगर डॉक्टर बनना है, अगर भर के पैशन है, अगर बहुत ज्यादा हिम्मत है, वो 5 साल 6 साल एंड्योर करने का। गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, फीस कम है, कोई बात नहीं, सीनियर्स सिखाएंगे, अपने तरीके से सिखाएंगे, ठीक है? एंड यू नो व्हाट It's a good way to put ragging, but okay. यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है? प्राइवेट में भी होती है, डरा नहीं रहा हूँ, प्राइवेट भी होती है बट कम होती है, बट एट द एंड ये कॉलेज लाइफ है। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, हर जगह होगी, पहली बात। दूसरी बात, 6 साल कैंपस का एंड्योरेंस। तीसरी बात, अगर खून देख के उल्टी आती है तो इट्स नॉट ए प्रोफेशन, ठीक है? डॉक्टर बनना है व्हाइट कोट और पैसे से नहीं होते, ठीक है? एंड्योरेंस चाहिए। मेरे को आज तक प्रॉब्लम होती है पंचर नीडल्स देख के, ठीक है? बट दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। तो Okay. ये है। और जो जूनियर को बनना है, ट्राई करो यार, प्राइवेट मत घुसो, अच्छे रैंक्स लाओ, गवर्नमेंट घुसो। आज पैसे बचेंगे तो पीजी में काम आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, गवर्नमेंट में क्या है ना, पेशेंट फ्लो ज्यादा है। जब तुम इंटर्नशिप करोगे तो इंटर्नशिप में अच्छे पेशेंट्स आएंगे, भर के पेशेंट्स आएंगे। तुम लोग को 20 लोग को एक पेशेंट को दिखाना ही पड़ेगा, तुम्हारे एक इंटर्न के पास 2 पेशेंट ऑलरेडी होंगे जिसको संभालो तुम। तो मैं यही बोलूंगा, नीट यूजी के लिए अच्छे तैयारी करो, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ो, उसकी वैल्यू डबल होती है, लिटरली हाउ द पेपर होती है। एंड फेस केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रखो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फेस केमिस्ट्री डम रहो, बिकॉज बहुत जरूरी है। एंड मैं तो यही बोलूंगा, पीसीएमबी रखना, मैथ्स भी रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स लोग मैथ्स के बिना निकाल लेते हैं। जो डॉक्टर्स मैथ्स जानते हैं वो ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। मेडिसिन बहुत हेल्प करता है आइडियाज बिल्ड करने में। तो आपको थोड़ा क्रिएटिव और इनोवेटिव होना पड़ेगा। एट द एंड आप साइंस प्रोफेशन में आ रहे हो तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना Maths is the language of the universe. मैथ्स इज द लैंग्वेज, एग्जैक्टली। तो बस यही बोलूंगा कि अगर पैशन है 6 साल का तब आओ, वरना चूज अ डिफरेंट स्ट्रीम, बेटर रहेगा। Okay. Okay. So as an not aspiring but as a upcoming doctor, what is your views on the current state of medical industry in India? मतलब especially first of all, पहले medical industry, pharma industry को, because pharma is not exactly medical but it's very close to, works very close to sister branch sister branch बोल सकते हैं, हाँ. So how do you know, especially COVID के बाद pharma को बहुत boost मिला, doctors को बहुत boost मिला, but current state of medical industry को तुम क्या मानते हो? मतलब what is your views on it? Like, is it good? It can obviously do better. There's always space for improvement, but 5 साल पहले जब तुमने ज्वाइन किया तब और अभी के मेडिकल इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है? It's good or bad? It's gone worse? The thing is, at the end, मेडिकल में सबसे बड़ी फील्ड हो गई हॉस्पिटल्स। एंड हॉस्पिटल्स डॉक्टर रूल नहीं करते, बिजनेसमैन रूल करते हैं। सो एट द एंड वो बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है उसको अपना कैसे रन करना है। एंड एवरी बिजनेसमैन वांट्स हिज हॉस्पिटल टू बी सक्सेसफुली रनिंग, तो उन लोग को चाहिए एक्सपीरियंस डॉक्टर्स। अब सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर बैठ जाएंगे तो यंग जूनियर्स जो है, इंटर्न्स है, वो लोग कहाँ काम करेंगे? उन लोग को एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा? काम ही नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, फार्मा को एक अलग बूस्ट मिला है, हाँ, पर वही एट द एंड कॉम्पिटिटिव कंपनीज आ गई है, उनको बाहर से आ रहे हैं। हाँ, बिजनेस है, ऑब्वियसली बिजनेस है, एट द एंड सब चीज बिजनेस है। पर हम जैसे बोला, साइंस लिए हो, पीसीएमबी कर रहे हो, तो आपकी जब इंटरव्यू होगी, जब आप एक हॉस्पिटल में अप्लाई करोगे, आप सपोज बड़े बड़े हॉस्पिटल में अप्लाई करो, बिरला में कर रहे हो, फोर्टिस में कर रहे हो, अपोलो में कर रहे हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे हो अगर, तो आपकी जो इंटरव्यू होगी वहां पे आपकी टेक्निकलिटीज को देखा जाएगा कि आप कितने ज्यादा इनोवेटिव हो, आप कितने ज्यादा कैची हो एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। एंड उस हिसाब से आपको अपलिफ्ट किया जाएगा कि हाँ, ये डॉक्टर इन सब से ऊपर है तो इसको लेना ही लेना है। दैट इज द ओनली सॉर्टिंग क्राइटेरिया राइट नाउ। वरना एट द एंड
डॉक्टर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड मेरी बात मानो, डॉक्टर्स 40 तक स्ट्रगल ही करते हैं, 40 के बाद पैसा है, वरना कोई पैसा नहीं है। ओके, सही बात है। ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, मतलब एज अ डॉक्टर? ऑब्वियसली यू सेड कि कुछ लोगों को पेशेंट से बात नहीं करनी होती तो वो अलग फील्ड चूज कर लेते हैं, बट देन अगेन रेडियोलॉजी एंड ऑल, लाइक आई हैव heard from you, are very difficult to get into. हाँ, So what about people who don't have a lot of communication skills and anxiety, मतलब introvert type है, and उन पढ़ाई में भी मतलब they're not able to score radiology kind of fields? तो उन लोग के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि जिनको पेशेंट इंटरेक्शन नहीं चाहिए, एंड जो अच्छी रैंक नहीं ला पा रहे हैं बहुत कोशिश के बाद भी, उन लोग के लिए पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो डिपार्टमेंट्स है ये एकदम ओपन बैठे हैं। आपको जितना काम करना है करिए, आप हमेशा अपने मेडिकल प्रोफेशन से अटैच रहेंगे, आप डॉक्टर रहेंगे। साथ ही साथ आपको अगर कहीं मन किया, यू कैन प्रैक्टिस एज अ जनरल फिजिशियन, ठीक है। साथ ही साथ यू कैन बी टीचर ऑल्सो, बिकॉज टीचिंग लाइन हमेशा खुली है यहाँ पे, Got it. हर जगह खुली है टीचिंग लाइन। And तो I think path and microbiology में research work is also more welcoming, हाँ, because as an outsider it looks like that कि बाकी fields में research work करना is a little more difficult, and यहाँ पे it would be, I'm not saying it's easy or hard. नहीं नहीं, It's more like it's more पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जो है पूरा स्किल बेस्ड है, तो हाँ। आपको रिसर्च वैसे ही करनी है जैसे नॉर्मल साइंटिस्ट करते हैं। exactly. कम्युनिटी मेडिसिन एक फील्ड है हम लोग की, जहाँ पे आपको सर्वे करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह जाना पड़ेगा, आपको वैल्यूज देने पड़ेंगे लोगों के कि सर आप कितना तंबाकू फूकते हो, सर आप कितना अल्कोहल पीते हो, एंड ऑल सब It's like a personal attack to me, but okay. ऐसा कुछ नहीं है, मैं करता हूँ, अलग बात है, ठीक है। नहीं बोलना होता, एज अ डॉक्टर नहीं बोलना होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए। तो कम्युनिटी मेडिसिन एक फील्ड है जहाँ पे आप जो रिसर्च करोगे, जैसे WHO के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो हम लोग के कोविड में बहुत हेल्प की, उनकी स्टैटिस्टिक्स ही हम लोग को बचा पाई है कि कैसे हैंड वॉश का टेक्निक होना चाहिए, कितना मीटर्स का दूरी रखना चाहिए हम लोग को, एंड कितना क्लोज स्पेस में कितने लोग अलाउड होने चाहिए, कितना नहीं अलाउड होना चाहिए, वो सब जो होता है मैथ्स एंड मेडिकल का जो प्रोफेशन कंबाइन हो गया वहाँ पे, जो स्टैटिस्टिशियंस थे हम लोग के वहाँ पे, वो एक अलग फील्ड है। तो मेडिसिन में है बोलने को 19 सब्जेक्ट्स है, 19 सब्जेक्ट्स है, बट हर सब्जेक्ट की एक अलग स्टोरी है। अगर आपको लिविंग बॉडी से डर है पर आपको पढ़ाने में मजा है, आप चालू कर सकते हो एनाटॉमी से, जहाँ पे जो कैडेवर होते हैं, जो डेड बॉडीज होते हैं, वो हम लोग उनकी पूजा करते हैं, वी रेस्पेक्ट देम, बिकॉज एट द एंड दोज ह्यूमंस Source of knowledge. donated their bodies फॉर मेडिकल पर्पस, फॉर स्टडी एंड रिसर्च। Yeah. तो हम लोग जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स रहते हैं उनको सिखाते हैं कि आप जब बड़े होकर सर्जन बनोगे, ये वाली जो टेंडन है ये यहाँ रहती है, इसको ध्यान से देखो, तो वो एनाटॉमी सिखाएगा आपको। फिजियोलॉजी मोर और लेस टीचिंग फील्ड हो गया, पर बायोकेमिस्ट्री का लैब वर्क है, पैथो का लैब वर्क है, माइक्रो का लैब वर्क है। फार्मा तो सेकेंड ईयर की कोर सब्जेक्ट है। जितने फार्मा कंपनीज है वो एट द एंड किनको हायर करती है? डॉक्टर्स को, obviously. इन डॉक्टर्स को, Yeah. फार्माकोलॉजिस्ट को, बिकॉज दे नो कि बॉडी में ये दो केमिकल मिलाने से क्या क्या बवाल होता होगा, ठीक है। Okay, you brought up a very important thing here कि मतलब तुम बात करें तो स्पार्क हुआ कि कितनी देर हाथ धोना है, ये सब, ये कैलकुलेशंस कैसे होती है, लाइक डू यू हैव एनी आइडिया? बेसिक तो पढ़ाई होगा, हाँ। तो लेट्स अज्यूम कि आई डोंट इवन नो व्हाट वेरिएबल्स टू गिव, कोई आइडिया नहीं है, बट लेट्स जस्ट गिव अस अ ओवरव्यू कि कैसे किया जाता है, लाइक हाउ डू यू कैलकुलेट? बेसिकली जो भी सर्वे होता है वो एक ट्रायल बेस पे होता है, राइट। एक फर्स्ट ट्रायल होता है, एक सेकंड ट्रायल होता है, एक कम्युनिटी फील्ड ट्रायल होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो सैंपल पॉपुलेशन कलेक्ट किया इंसान, ठीक है, और फिर अगर कोई कंटामिनेट सब्जेक्ट से टच करवा दिया, एंड फिर उस सब्जेक्ट को बुलाया जाता है कि आप हाथ धोइए, कैसे धो रहे हैं हाथ। उस सब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया गया कि उसने जो हाथ धोने का स्टेप्स था उसमें ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हर चीज को कैलकुलेट किया जाता है कि कितना सरफेस जो डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं उससे क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। एंड वो पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रायल बाय ट्रायल हम लोग देखते हैं कि हाँ एट द एंड जो हम लोग का हैंड वॉशिंग टेक्निक निकला वो एक 6 स्टेप टेक्निक है, जिसमें आप हर चीज को कवर करते हो, थंब से लेके इंटरलॉक ऑफ फिंगर्स, पाम एंड बैक ऑफ द हैंड, सब चीज कवर होता है, फिंगर नेल टिप्स एंड ऑल सब चीज कवर होता है। तो ये
ट्रायल बाय ट्रायल सर्वे के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हैंड वॉश करना है या फिर कितना दूरी रखना चाहिए रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए, वो सब। सो या बढ़िया, मतलब डेटा इज एवरीथिंग। सो हाँ, डेटा इज एवरीथिंग एट द एंड। या तो मतलब डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। एनीवेज या सो that is mostly about it. Generally मैं podcast end करता हूँ by telling my guests to give a small review of me. मतलब it's on you, you can roast me or you can say good things about me, you can do both. So stage is yours. समझ नहीं आ रहा। 10 साल का ट्रॉमा निकलेगा। Knowing Irish for 10 years, Irish के lows और highs मैंने बहुत देखे हैं, but thing is कि me completing my bachelor's जिसमें अभी 1.25 साल बाकी है, जिसमें अभी भी 15 months बाकी है, ठीक है, and Irish successfully getting his bachelorate done and working in a very established sector, Twilio में काम कर रहा है, right? Twilio में काम कर रहा है। एंड जब वो बताया कि Twilio क्या है क्या नहीं, किसका पैकेज कितना है कितना नहीं, अब मैं इसके यहाँ आया, इस सिटी में आया, बैंगलोर में आया, बैंगलोर का लाइफ स्टाइल बहुत अलग है, इसकी लाइफ स्टाइल बहुत अलग है। तो जैसा ये रहता है, वेल सेटल्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड, तो आई एम एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेस्ड। एंड थिंक इज कि वो तो इसकी पर्सनल बात हो गई, प्रोफेशन तो हम जानता नहीं है, बट नोइंग हिम फॉर द पास्ट 10 years, I know right now कि what my friend Irish is capable of. Okay. Having this setup running, I never have imagined कि ऐसा भी कभी होगा कि हम और तुम बैठ के पॉडकास्ट बनाएंगे। But Irish for the past 5 years उसकी हाई ही चल रहे हैं, ठीक है, उसके पीक्स ही चल रहे हैं, वो टच जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम रियली प्राउड कि आई हैव सच अ फ्रेंड लाइक Irish जो इतना रिलायबल है। एंड है, इसकी बदमाशियां अलग है, ये बकचोद है, ये एक्चुअली बकचोद, ये डेफिनेशन है बकचोदी का, ठीक है, बट चीज ये है कि ये होशियार भी है, ये रिस्पॉन्सिबल भी है, अगर केयरलेस है तो रिस्पॉन्सिबल भी है ये, ठीक है। ओके, डिड नॉट एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिबल कमिंग आउट फ्रॉम दिस गाय। नहीं, इसके अपनी वेज है रिस्पॉन्सिबल होने की। मैं अभी रिसेंटली इसके साथ रात को क्लबिंग के लिए निकला एंड ऑल, तो बीच में इसकी मम्मी का कॉल आया, तो द वे ही चेंज्ड हिज टोन फ्रॉम द क्लबिंग वॉइस टू हाँ मम्मी बोलिए, तो दैट वाज अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी कि हाँ बंदे को पता है कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। He has hosted me for the past 10 days and he is a wonderful host. So इसको पता है कि किसके कितने प्रेफरेंसेस है, किसकी क्या आदतें हैं, किसकी क्या नहीं है। एंड नोइंग मी फॉर द पास्ट 10 years, इसको पता है कौन कहाँ मैं स्ट्रेस हो सकता हूँ, कहाँ मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा। ही इंट्रोड्यूस्ड हिज फ्रेंड्स टू मी एज इफ हम लोग एक ही है। तो Irish बहुत अलग है। थिंग इज कि आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, मैं यही बोलूंगा। एंड मैं तो चाहता हूँ कि भाई जितना का पैकेज है वो अगला साल और डबल हो, उसके अगला साल और डबल हो, बस पैसा ही पैसा हो। और फिर हम लोग का एक गोवा वाला प्लान था 10 वाला, ये लोग अलग अलग जाके we are definition of गोवा प्लान कैंसलिंग। हम 4 फ्रेंड्स हैं, I'll put up a photo। पता नहीं कितने साल से प्लान कर रहे हैं, डे 1 से गोवा का प्लान बना है, बीच में दार्जिलिंग हुआ, आज तक कहीं नहीं गए हैं। मैक्स टू मैक्स घर के आसपास पब घुमाते हैं, बस उतना ही होता है, या फिर इसके घर के नीचे बकचोदी हो जाती है। जाएंगे एक बार मैं सेटल हो जाऊं, वन डे एक बार हम भी पैसे कमाएं, उसके बाद जाएंगे। मतलब 2 महीने बाद क्या नाइस। चलो, so that's it for this video. Thank you, peace out।